एक से बढ़ के एक है। अब जेड़ा कपो ही लाल है, जिसकी बात करें वही शर्मिंदगी से भरपूर सारे परफॉर्मेंस कपी है। दे ने, ए लाल किसी नहीं ने, की भी ए परफॉर्मेंस हराम कर, खोर ने जिन्होंने तुसी क्रिकेट विच वाड़िया आ। एक जिसकी भी बात करें उसकी परफॉर्मेंस भी एक से बढ़ के एक है, एक से बढ़ के एक। बाबर से मैंने इसलिए शुरू किया है, तो चलो जी बाबर पे कप्तानी का बड़ा ही प्रेशर था, और बाबर आजम से जी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही, अंडर प्रेशर है, टीम हार रही है, और इसलिए खुद भी कुछ नहीं, टीम भी इसलिए हार रही थी क्योंकि ये खुद कुछ नहीं कर रहा था। एशिया कप में 150 नेपाल के खिलाफ, बस वही। और यहाँ पे 6 बारियों में 150 नहीं हुआ मिल मिला के, कहा नेपाल के खिलाफ 150 करवा लो। और इसीलिए बाबर आजम से मैंने गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगाज किया कि पिछले मैच में भी इससे ये हीरो बन सकता था। 40 से तो कोई मैच नहीं जीता, पिछले मैच में भी 80-90 कर देता तो पाकिस्तान मैच जीत जाता, वो भी क्या, इस मैच में भी इससे 50-60 रन ही चाहिए थे। कौन सा इसे कह रहे थे कि हम तू भाई डबल सेंचुरी मारते हैं, यहाँ पे कौन सी डबल सेंचुरी तुमसे मांग रहे थे भाई? इतना नाम है जी बाबर आजम, ये वो कवर ड्राइव, 4 डालना है, 2-4 कवर ड्राइवों का, एक आधी मार के भी क्या फायदा? तुमसे तो ज्यादा रन तो वो नंबर 9 पे जो बैटिंग करने आ रहा है आमिर जमाल, वो कर गया, वो ज्यादा रन कर गया तुमसे। तुम किस मर्ज की दवा भाई, कब रन करोगे तुम? ना कप्तानी का प्रेशर है, ना कुछ और कोई प्रेशर है अपना। और ये फील्ड में ड्रामेबाजियां करवा लो, वो उसको गेंद लगी है मिच मार्श को, उसके सामने जाके ऐसे ऐसे उंगलियां कर रहा है, 2-3 ये ड्रामेबाजियां नहीं चाहिए हमें। हमें तुम्हारी परफॉर्मेंस चाहिए, तो परफॉर्मेंस तुम दो, अपने से बल्ले से परफॉर्मेंस दो। कोई नहीं, बिल्कुल बेशर्मों की वाली परफॉर्मेंस दिखा के एक से एक बड़े हुए। साउथ शकील जना इतने 1000 रन हो गए, फास्टेस्ट रन, ये वो ये इस पिच में ये स्पिनर्स के खिलाफ जी बहुत अच्छा खेलता है वो। अभी स्पिनर्स के खिलाफ खेलना था, 16वीं गेंद पे जाके सिंगल लिया। जब तुम लोग इतने बॉक डाउन हो जाओगे, बिल्कुल रन उन्होंने सुखा के रख दिए। ये हालांकि वो बच्चा डेब्यूटेंट इतना अच्छा खेल रहा था, ही वाज लुकिंग टू स्कोर रन्स। बाबर आजम तो क्लूलेस, ऑफ स्पिन के सामने इससे रन नहीं होते। लेफ्ट आर्म कोई स्पिनर आ जाए, वो परबाज जसूरिया श्रीलंका वाला, वो इसे खा जाता है। मतलब 6-7 दफा उसने आउट किया है। वो केशव महाराज साउथ अफ्रीका वाला, वो इसे आउट कर देता है। ऑफ स्पिन से ये आउट हो रहा है, मतलब तेजुल इस्लाम इसे आउट कर देता है। तेजुल इस्लाम के सामने, मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने तुम ढेर हो जाते हो, ऑफ स्पिन के सामने तुम ढेर हो जाते हो। फास्ट बॉलर्स तुम्हारे बल्ले और पैड के बीच में से अभी गैप ढूंढ ढूंढ के डंडे उड़ा रहे हैं। तो भाई तुम किस मर्ज की दुआ हो यार? मतलब कब रन करोगे, कहां रन करोगे? टीम को जब जरूरत है तो आपका, अगर तुम बैट्समैन हो मुल्क के, तो तुम कब स्टेप अप करोगे यार? अभी मतलब जाके T20 में भी थोड़े से रन कर लेना, बस जी ठीक है। फिर लोग और वो जो अंदर भाई इसे T20 में रेस्ट कराएं, मैं आपसे कह रहा हूं इसे रेस्ट कराएं T20 से। जाके ऑस्ट्रेलिया में से कोई परफॉर्मेंस नहीं आई, जाके मीनिंगलेस T20 में जाके वहां पे एक आधी 50 कर देगा, बस फैन शुरू हो जाएंगे, वाजी वाह वाजी वाह, किंग इज बैक, बाबर इज बैक, और ये बैक बब्जी का बैक, बब्जी कर लेगा, बब्जी है। इतनी मेहनत कर कर आके इस वीक बॉलिंग लाइनअप ने आपको 14 रन की लीड दे दी है, और तुम बेशर्मो उसमें 200 ऐड कर दो, कुछ 225 तो बोर्ड पे डालो, और कुछ तो कुछ हो। मतलब पहले मैच में भी तुम 89 पे आउट हो गए पूरी टीम एक दफा, एक सीरीज में 9 रन पे आपकी 5 विकेटें गिरी हैं, 9 रन पे 9 रन पे 5 विकेटें ये गिरा रहे हैं, 9 रन पे 5 विकेटें। तो ये जनाब एक से बढ़ के एक शाहकार है हमारे पास, बाबर आजम 21 की एवरेज से रन तो कोई भी कर लेगा, कोई भी कर लेगा 21 की रन की एवरेज। और ये जनाब इतने तीसरा टूर है इसका, बाकी जितने सारे बच्चे गए हुए, किसी का पहला, किसी का तो अच्छा था मैं इनिंग डिफीट होती, मिचेल मार्श करता कोई 150, वो कैरी करता कोई 70-80, इनिंग डिफीट होती। इनको गली में इनके गले में पट्टा डाल के ना इनको रगड़ा जाए, ये जो पाकिस्तान के साथ मजाक कर रहे हैं। उसका पहला टूर है उसका। लुक एट द वे ही इज शोइंग ग्रिट एंड हंगर टू परफॉर्म। बाकी सारे बच्चों का पहला है, ये तो एक नाम भी है इसका दुनिया में। चलो जितने भी थोड़े बहुत कुछ बोलते हैं, और इसका तीसरा टूर है ये। एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि भाई ही वुड बी स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स दिस टाइम अराउंड। कोई नहीं, ना कोई कप्तानी का प्रेशर है ना कुछ है, भाई तुम्हारे बल्ले से तुमसे रन नहीं हो रहे। तीसरी दफा तुम ऑस्ट्रेलिया गए हो तो 21 की एवरेज से रन करके 126 रन की है मौसूम में 6 इनिंगों में 126। 21 की एवरेज से मैं कह रहा हूँ ना, 21 की एवरेज से रन किए हैं इसने, और ये इसका तीसरा टूर है ऑस्ट्रेलिया का। तो ये तो कमाल कर दिया। बाकी कोई कुछ भी करता, लेकिन ही शुड हैव बीन द हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ पाकिस्तान ऑफ दिस सीरीज। ये आमिर जमाल से ज्यादा रन नहीं कर पा रहा, आमिर जमाल इससे ज्यादा रन कर गया, और कितनी शर्म की बात है। 18 आमिर जमाल वसीम अकरम के बाद दूसरा बन गया जिसने 5 विकेटें या 50 की हो। वसीम अकरम 1990 के बाद के पाकिस्तान को कोई दूसरा मिला
ऑलराउंडर जिसने 5 विकेटें और 50 रन की हो 1990 के बाद, कितने साल का वेट है? 34 ईयर्स के बाद किसी ने ऐसा किया? एक ही प्लेयर रिजवान हैदर, अगर मेरे हाथ में हो तो एक प्लेयर है जो खेलने आया, बाकी सब गोल टोपे लेके टोपे घुमा रहे हैं और पाकिस्तान को जलील करवा रहे हैं। इन और बेगारतों से बर्दाश्त नहीं होता कि गिलक्रिस्ट या बाकी तारीफ करें हमारी, इन हरामखोरों से नहीं बर्दाश्त होता। तो गाइज कैसे आपसे लोग, उम्मीद आपसे लोग अच्छे होंगे। सो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का थर्ड टेस्ट का थर्ड डे कंप्लीट हो गया है और 67 पर 7 ऑस्ट्रेलिया लीड तो हालांकि 82 रनों से कर रहा है, लेकिन 7 विकेटें गिर चुकी हैं और सिर्फ 67 रन बने हैं। अच्छी गेंदबाजी की थी आमिर जमाल ने और लीड ली थी पाकिस्तान ने, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ। और जहाँ 58 पर 2 थे वहाँ 67 पर 7 गिर चुकी हैं विकेट और यहाँ लग नहीं रहा है कि 100 का भी टारगेट दे पाएगी पाकिस्तान की टीम। तो पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। चलो जी, 2 जल्दी आउट हो गए हमारे। वो बच्चे ने थोड़ा काउंटर अटैक किया, थोड़ा सा प्रेशर हटा, चलो एक आधी बाउंड्री इसने भी मारी, बाबर ने कुछ सिंगल डबल आना शुरू हुए, उसने पॉइंट पे छक्का मारा उसको, स्टार को, फिर चौका भी मारा, फिर पुल किया उसने, एक चौका उसको भी कमिंस को भी मारा, तो प्रेशर कहीं ना कहीं हट गया। जैसे ही स्पिनर आए हैं बिल्कुल बकरी बन गए, बिल्कुल बकरी बन गए। और उसमें ज्यादा फॉल्ट है बाबर आजम का। भाई ऑफ स्पिन बॉलर है, तो वो चलो लेफ्टी है, पहला पहला उसका मैच है, तो थोड़ा तुम उसको कॉन्फिडेंस दो, तुम जरा चढ़ के खेलो। एक चौका वो नथन लाइन शुरू में आया, पहले दूसरे ओवर में उसकी लाइन सीधी नहीं हो रही थी, ओवर पिच उसने बॉल करा दी है, तो एक अच्छा कवर पे चौका मार दिया। बाकी बिल्कुल शैल में चला गया कि ऐसे लग रहा था कि भाई अभी आउट हुआ कि अभी आउट हुआ, इस गेंद पे आउट हुआ कि इस गेंद पे आउट हुआ। तो स्पिनर्स के खिलाफ ना ये कोई इनोवेशन नहीं है इनके पास, ना कोई स्वीप शॉट है, बाबर आजम के पास कोई स्वीप शॉट नहीं, ना ये रिवर्स स्वीप खेलते हैं ना स्वीप, सीधा कन्वेंशनल, सीधा बल्ले बल्ले से। समटाइम्स यू नीड टू हैव दीज शॉट्स। अब वो भाई कितनी को तुम डॉट खेल लोगे, एक आध आएगा आपका एज, एक रिव्यू भी खैर उनका जाया हुआ, एक एज निकल जाएगा, या पैड पे गेंद खा लोगे, या पैड से बैट पैड करके हवा में खड़ी कर दोगे, क्लोज इन फील्डर कैच पकड़ लेगा शॉर्ट लेग वाला, तुम कितना टुक टुक कर लोगे। कोई थोड़े से अगर रन करोगे तो फिर ही कोई बात बनेगी ना। पहले इनिंग्स में नथन लाइन को जिस तरह खेला है, और खास करके वो बच्चा जो आमिर जमाल खेला है, नथन लाइन के सर पे बाल नहीं है फिर भी वो ऐसे ऐसे खुजा रहा था, ये क्या हो रहा है भाई, तुमने थोड़ा सा तुम्हें अटैक करना पड़ता, वरना तो तुम्हें वो खा जाएंगे, और वो खा गए तुम्हें बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल खुड में घुस गए चूहों की तरह। जैसे स्पिनर आए हैं, वो पहला ओवर मेडन खेल दिया जी, उसका भी हेड का, मेडन का मसला नहीं है, लेकिन अगर सारी गेंदें आपके बल्ले के मिडल पे आ रही है तो फिर ठीक है, मतलब अगर आधी प्ले एंड मिस हो रही है तो क्या फायदा। तो ये जनाब इनकी अप्रोच है, और 29 साल का जो इंतजार है वो और भी आगे बढ़ गया, और अब पता नहीं ये जब भी 2-4 साल बाद जब जाएंगे तो पूरी एक जनरेशन जवान हो जाती है, और ये एक मैच ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत सके, और ये मुकाबले करते हैं दूसरों से। और पिछले मैच में भी थोड़ी सी होप मिली, और इस मैच में भी जब से ये बैटिंग करने आए हैं उससे पहले हाउ डिलाइटेड वी वर कि यार आउट ऑफ नोवेयर दे हैव टेकन 14 रन्स लीड। ऐसा लग रहा था कि ये 25-30 रन तो ऊपर दे देंगे। इतनी सी छोटी सी बात पे मतलब हम इतने खुश हो गए यार, चलो कुछ ना कुछ तो अब यहाँ से करेंगे, अगर 200 भी कर लें तो 225 भी यहाँ पे करते करते जरा ऑस्ट्रेलिया को मजा आ जाएगा। लेकिन इन्होंने ऐसी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। बाबर आजम पे मैं ज्यादा इसलिए बोला हूं क्योंकि उसी से सबसे ज्यादा टू बी वेरी ऑनेस्ट उम्मीद थी। उससे अच्छा रिजवान है, तीनों फॉर्मेट में रन करता है, जब टीम को जरूरत होती है रन करता और वो बेंच गरम करता है, है, और अभी भी और वो बेंच गरम करता है क्योंकि कराची की माफिया जो है वो बड़ी स्ट्रांग है, वो बेंच गरम करता है। तो गाइज जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, ऑस्ट्रेलिया ने 299 रन बनाए अपने फर्स्ट इनिंग में और अच्छी लीड थी 14 रनों की पाकिस्तान के पास, लेकिन लीड का ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। जहां एक अच्छा टारगेट पाकिस्तान दे सकती थी और ये मैच जीतने के चांस काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि 14 रन की लीड, और उसके बाद अगर यहाँ 250 या 300 रन का टारगेट मिलता तो आसान नहीं होता ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन 67 पर 7, जी हाँ 67 पर 7, 58 पर 2 विकेटें गिरी हुई थी, वहाँ से 67 रन 7, यानी कि 5 विकेटें 9 रन के अंदर, 9 रन के अंदर 5 विकेटें गिर गई, और जो चांस था मैच जीतने का पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो सपना जो था वो अधूरा ही रह गया। किसी भी बल्लेबाज ने जो है अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, हालांकि ऊपर से सैम आयूब ने अच्छे रन्स लगाए थे, लेकिन ना ही अब्दुल्ला शफीक, ना ही शान मसूद,
फिर बाबर आजम की तो क्या ही कहें, 121 रन हैं 6 इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के स्टोर में, कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं की है, एकदम फ्लॉप साबित हुए हैं बाबर आजम इस सीरीज़ में। और उसके बाद साउथ स्केल, जिसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप थी कि वो अच्छे कमाल के बल्लेबाज हैं, लेकिन यहाँ भी फ्लॉप हुए। उसके बाद चाहे कोई हो, सलमान अली आगा हो, हालांकि रिजवान अभी भी खड़े हैं, और दूसरी तरफ आमिर जमाल क्या ही कमाल की जो है पहले गेंदबाजी की, 6 विकेट हॉल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेट हॉल आसान नहीं होता है, और फर्स्ट इनिंग में तो इन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी भी की थी, और अभी भी नॉट आउट हालांकि उस तरफ खड़े हैं। लेकिन यहाँ से लग नहीं रहा है कि 150 का भी टारगेट, 100 का भी अगर टारगेट मिल जाए, क्योंकि 7 विकेटें गिर चुकी हैं। यहाँ से विकेटें गिरती रहेंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। मैच तो लगभग पाकिस्तान हार गया है। यहाँ से देखना होगा कि कितना टारगेट पाकिस्तान कल दे पाता है और कितनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया मैच जीत पाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।